उस दिन मेरी बहन मेरे बगल में ही सोई हुई थी और अचानक मुझे मैं सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। मेरी बहन जो अभी 20 साल की थी, वो अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी। दोस्तों, ऐसा हुआ था कि मेरे मम्मी-पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और मुझे अपनी बहन के साथ सोना पड़ा। तभी मुझे ये जब कहानी आप पूरा सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मैं अपनी बहन के बारे में कुछ बता दूं। मेरी बहन बहुत सुंदर और गोरी है और साथ ही दिल की बहुत अच्छी है और वो पढ़ाई करने में भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से पढ़ती है और कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कुछ ऐसा करेगी। दोस्तों, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी-पापा, मैं और मेरी बहन। जिस दिन मम्मी-पापा बाहर गए हुए थे, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जैसे बिजली चमक रही थी। और मेरी बहन को, जिसे बिजली से डर लगता था, उसने कहा, "भाई, आज तू मेरे साथ मेरे रूम में सो जा।" मैंने कहा, "ठीक है।" फिर जब मैं सोया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। रात करीब 12 बजे के आसपास मेरी नींद अचानक खुल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली की चमक कमरे में आ जा रही थी। मैं उठकर पानी पीने ही वाला था कि मैंने देखा मेरी बहन मेरे बगल में लेटी हुई है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई है और वो धीरे-धीरे मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही है। पहले तो मैंने सोचा शायद किसी दोस्त से बात कर रही होगी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो बार-बार इधर-उधर देख रही थी, जैसे कोई उसे देख ना ले। मैंने चुपचाप आंखें आधी बंद करके उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से व्हाट्सएप खोला और फिर किसी राहुल नाम से चैट करने लगी। मैं थोड़ा चौंक गया। उसने लिखा, कल सुबह सब सेट है, मम्मी पापा भी नहीं होंगे, मैं सब सामान लेकर निकल जाऊंगी। ये पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बहन घर से भागने वाली थी। मैंने खुद को शांत रखा और थोड़ा और ध्यान से देखने लगा। उसने फिर लिखा, भाई को मैं सुबह किसी काम से बाहर भेज दूंगी, फिर मैं निकल जाऊंगी, तुम टाइम पर आ जाना। अब मुझे सब समझ में आ गया था। उस रात मैं सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मेरी बहन इतनी समझदार होके भी ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो सच में उस लड़के पर इतना भरोसा कर रही है? सुबह होते ही मेरी बहन ने वही करने की कोशिश की जो उसने चैट में लिखा था। वो मेरे पास आई और बोली, भाई जरा दुकान से कुछ सामान ले आ, मम्मी ने बोला था। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन वो सामान दिखने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ चुका था, इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया, नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो थोड़ा परेशान हो गई, फिर बार बार मुझे अलग अलग बहाने से बाहर भेजने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं टस के मस नहीं हुआ। अब उसका प्लान धीरे धीरे फेल होने लगा था। वो बार-बार फ़ोन चेक कर रही थी, शायद उस लड़के का मैसेज आ रहा था। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा, उसने कॉल उठाई और धीरे-धीरे बात करने लगी। लेकिन इस बार मैंने साफ-साफ सुन लिया। लड़के गुस्से में कह रहा था, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे पहले से पता था, तुम धोखा दोगी। मेरी बहन घबराकर बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आने ही वाली थी। लेकिन उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि लड़का और ज़्यादा गुस्सा हो गया। मुझे पता है, तुम सिर्फ बहाने बना रही हो। वैसे भी मुझे तुमसे प्यार कुछ नहीं है। मुझे तो बस पैसे चाहिए थे। ये सुनते ही मेरी बहन का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, क्या मतलब? तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला? लड़का हंसते हुए बोला, हाँ, और क्या? तुम जैसे लोग आसानी से फंस जाते हो, मुझे पता था। तुम घर से पैसे और गहने लेकर आओगी। ये सुनकर मैं भी अंदर से हिल गया। मेरी बहन जो इतनी समझदार थी, वो इस तरह की जाल में फंस गई थी। उसने रोते हुए फ़ोन काट दिया। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठी रही, फिर अचानक मेरे पास आई और फूट-फूट कर रोने लगी। भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उसे शांत किया और कहा, अच्छा हुआ तू नहीं गई, वरना आज तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। वो बोली, भाई, मैं सच में घर से गहने लेकर भागने ही वाली थी। मम्मी ने जो लॉकर की चाबी रखी थी, वो भी मेरे पास ही थी। ये सुनकर मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। अगर वो चली जाती, न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती, बल्कि हमारे पूरे परिवार की इज़्ज़त ही दाँव पर लग जाती। वो बार-बार कह रही थी, थैंक यू भाई, अगर तू उस दिन मुझे नहीं रोकता, तो ज़िंदगी भर पछताती। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती हो गई, लेकिन अभी भी सब ठीक है। सबसे ज़रूरी कि तूने सही टाइम पर खुद को रोक लिया। कुछ देर बाद मम्मी-पापा भी वापस आ गए। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो वो बहुत नाराज़ हुए, लेकिन फिर उन्होंने समझदारी दिखाते हुए बहन को समझाया। उस दिन के बाद मेरी बहन पूरी तरह बदल गई। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया
और धीरे धीरे उस घटना को पीछे छोड़ दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल कुछ दिनों तक थोड़ी भारी रहा, लेकिन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मेरी बहन पहले से ज़्यादा चुप रहने लगी थी। वो पहले जितना हंसती थी, अब नहीं हंसती थी। और मैं ये सब देखकर समझ रहा था कि उसके अंदर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। एक दिन मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि तू ठीक तो है ना? तो उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उससे कहा, देख, जो हो गया उसे भूल जा और आगे बढ़, क्योंकि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सीख मिलती है। वो बोली, भाई, मुझे सबसे ज़्यादा शर्म इस बात की है कि मैं इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी आसानी से किसी की बातों में आ गई। मैंने कहा कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन समझदार वही होता है जो समय रहते संभल जाए, और तू संभल गई। यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद उसने धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी। उसने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला कर लिया। कुछ ही हफ्तों में मैंने देखा कि वो फिर से पहले जैसे बनने लगी थी, लेकिन अब उसमें अलग तरह की समझदारी आ गई थी। अब वो हर बात को सोच समझ के करती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि उस लड़के का फिर से मैसेज आया था और वो माफ़ी मांग रहा था, लेकिन इस बार उसने उसे साफ मना कर दिया और ब्लॉक कर दिया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो अब सही और गलत में फ़र्क समझ चुकी थी। कुछ महीने बाद उसके कॉलेज में एग्ज़ाम हुए। उसने बहुत अच्छे नंबर से पास किया। मम्मी पापा भी उस पर गर्व महसूस करने लगे थे। एक दिन रात को हम सब बैठे थे और बात कर रहे थे। तभी मेरी बहन ने खुद ही उस दिन की बात छेड़ दी। उसने मम्मी पापा से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मम्मी ने उसे गले लगा लिया और बोली कि बेटी, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे समझना और सुधारना बहुत बड़ी बात है। पापा ने भी कहा, हमें तुझ पर गर्व है कि तूने सही समय पर खुद को संभाल लिया। उस दिन के बाद हमारे परिवार का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। अब हम सब एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे थे। कोई भी बात छुपाते नहीं थे, क्योंकि हम समझ चुके थे, छुपाने से समस्या और बढ़ती है। एक दिन मेरी बहन मेरे पास आई और बोली, भाई, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, बोल। वो बोली कि मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी लड़की के साथ ना हो, इसीलिए मैं अपने कॉलेज में इस बारे में जागरूकता फैलाना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है और मैं तेरे साथ हूँ। अपने कॉलेज में एक छोटा सा सेक्शन रखा जिसमें उसने अपनी कहानी बिना नाम बताए शेयर की और सभी लड़की को समझाया कि कैसे कुछ लोग मीठी बातों से उन्हें फंसा लेते हैं और उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। उनकी बात सुनकर बहुत सारी लड़कियां इमोशनल हो गईं और कई लड़कियों ने कहा कि वो भी ऐसी स्थिति से गुजर चुकी हैं, लेकिन कभी किसी को बता नहीं पाई थी। उस दिन मेरी बहन ने सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि औरों को भी मजबूत बनाने की हिम्मत दी। धीरे-धीरे वो कॉलेज में एक उदाहरण बन गई। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे, उसे एक समझदार और मजबूत लड़की के रूप से देखने लगे। समय के साथ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी भी पा ली। वो अब अपने पैरों पर खड़ी थी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, भाई, अगर उस दिन तू मुझे नहीं रोकता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। मैं कहीं गलत जगह फंस चुकी होती और शायद कभी वापस नहीं आ पाती। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई का काम ही होता है बहन को गलत रास्ते से बचाना, और तू अब दूसरे को सही रास्ता दिखा रही है। यही सबसे बड़ी बात है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझ आता है कि ज़िंदगी में एक पल का फैसला कितना बड़ा असर डाल सकता है। अगर उस रात मैं उसकी चैट नहीं देखता या सुबह उससे बाहर चला जाता तो शायद आज हम सबकी ज़िंदगी बदल चुकी होती। इसीलिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सीख है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपने परिवार से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार ही वो जगह है जहाँ हमें बिना शर्त समझा और संभाला जाता है। अगर आप कभी किसी मुश्किल में हो तो अकेले फैसला लेने की बजाय अपने घर वालों से बात करें, क्योंकि कई बार हम जो सही समझते हैं वो असल में गलत होता है, और जो हमें रोकता है वही हमें बचाता है। ज़िंदगी में सही और गलत का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर सही फैसला लेना, क्योंकि एक छोटा सा कदम या तो आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है या फिर आपको ऐसी गहराई में गिरा सकता है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाएं और अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाएं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी तो अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो दोस्तों कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।